हेलो फ्रेंड, मैं इसमें ये बताने जा रहा हूँ कि जो वैर वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो वैर है वो नो ब्लॉक स्कोप जैसा एक्ट करता है। ठीक है, नो ब्लॉक स्कोप मतलब होता क्या है कि जो ब्लॉक को इग्नोर करते हुए वो अपने डाटा को दूसरी जगह भेज सके। ठीक है, इसको कहते हैं नो ब्लॉक स्कोप। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 पॉइंट लिखा है, तीनों के बारे में हम बताएंगे। वेयर डिक्लेरेशन विथ वेयर आर आइदर फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप। हो सकता है वो फंक्शन स्कोप होगा। तो फंक्शन स्कोप में क्या होता है कि वो जो वेयर होता है वो ब्लॉक स्कोप हो जाता है, लेकिन ग्लोबल स्कोप में क्या होता है वो भी ब्लॉक स्कोप हो जाता है। और इसमें देखिए दूसरा पॉइंट में क्या होता है, द सेम थिंग फॉर लूप वेयर कैन नॉट बी ब्लॉक और लूप लोकल। मतलब कि अगर बाय चांस हम लूप में चलते हैं तो ये नहीं होता है कि वेयर में वेयर जो होता है वो ब्लॉक स्कोप नहीं रहता है। ठीक है, वो अपना वैल्यू को बाहर दे सकता है, अपने लूप के बाहर दे सकता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि वेयर टॉलरेट रीडिक्लेरेशन। मतलब कि हम वेर को एक बार नहीं 1000 बार डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही सेम नेम से। जैसे वेर ए इक्वल टू 10, वेर ए इक्वल टू 15, वेर ए इक्वल टू 16, ऐसा हम हजारों टाइम से रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं। लेकिन लेट के केस में ऐसा नहीं होता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। यहाँ देखिए, पहला एक मैं एग्जाम्पल दिया है, इसमें क्या किए हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए HTML लिखा है, हेड लिखा है, फिर बॉडी लिखा है। ये तो बेसिक सिंटेक्स है। ठीक है, इसमें सिंपल सा एक स्क्रिप्ट लिखा है, उसमें क्या किया है, एक ब्लॉक दिया है। ठीक है, और ये वेर इसको वैल्यू दे देगा क्योंकि ये नो ब्लॉक स्कोप है ना, ये ब्लॉक को इग्नोर कर देगा। लेकिन लेट के केस में ऐसा नहीं होता है, वो भी दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए मैं रन करा देता हूँ ताकि पता चल जाएगा 10 आया आंसर। 10 आ गया आंसर। फिर दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या बताया जा रहा है, दूसरा में बताया जा रहा है कि एक फंक्शन है, उसके अंदर इफ कंडीशन दिया गया है ट्रू, हमेशा ट्रू रहेगा। और वेर टेस्ट इक्वल टू ट्रू, मतलब वेर के अंदर टेस्ट के अंदर क्या वैल्यू है, ट्रू है। और ये फंक्शन को क्लोज कर दिया गया है। अब क्या ये फंक्शन के अंदर जो वेर है वो इसको वैल्यू दे सकेगा, नहीं दे सकेगा। क्यों, फंक्शन जो है ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब मैं लूपिंग के बारे में बता रहा हूं तो देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा मैं इटरेशन किया है 10 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें वैल्यू मैंने लेट लिखा है, लेट नेम इक्वल टू ओम लिखा है। लेट क्या करेगा, ये बाहर वैल्यू को नहीं भेजेगा, यहाँ पर मैं बाहर वैल्यू को नहीं भेजेगा। और यहाँ पर जो आई वेर है जो ये वैल्यू बाहर भेज देगा क्योंकि इसका ब्लॉक स्कोप नहीं है। लेकिन लेट का ब्लॉक स्कोप हमेशा होता है। तो यहाँ देखिए पहला का तो रिजल्ट 10 आ गया था, दूसरा का हमारा रिजल्ट पे कुछ नहीं आना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन स्कोप है, तो फंक्शन स्कोप के बाहर वैल्यू नहीं जाता है, तो कुछ नहीं आया। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा हमारा लूपिंग है, उसमें मैंने अलर्ट नेम लिखा है जो लेट है, तो ये स्कोप के बाहर नहीं जाएगा क्योंकि लेट है, तो इसमें भी कुछ नहीं लिखा। और उसके बाद 11 लिख दिया, सिंपल सा उसको इग्नोर कर दिया। और उसके बाद इसने 11 लिखा क्योंकि आई इटरेशन लास्ट 11 तक करेगा, वही चीज लिखा हुआ है। रीडिक्लेरेशन में हमारा हो जाएगा, यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हम वेरिएबल को वेर को जो 1 टाइम्स 2 टाइम्स या 1000 टाइम भी रीडिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए सेम नेम से वेर ए इक्वल टू 10, वेर ए इक्वल टू 80। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम वेर ए को 2 बार रीडिक्लेरेशन किया है, तो यहाँ पर गलत होगा कि सही होगा, यहाँ सही होगा। सेकेंड में ये क्या है कि लेट बी इक्वल टू 7 और लेट बी इक्वल टू 9। हम लेट को 2 बार रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं, वेर को रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं लेकिन लेट को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरर बताया जा रहा है। हम रन करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ पर रिजल्ट क्या है, 8 आया क्योंकि लास्ट में मैंने ए में क्या वैल्यू दिया था, फर्स्ट 8 दिया था, इसीलिए 8 आया। और सेकेंड तो चला ही नहीं क्योंकि यहाँ एरर था।